जिस इंटेंसिटी से वो आया था भैया, और जैसे मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की, वो आगे बढ़ना चाहिए था। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी वो और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो वहां से लाइक विड्रॉ होने लगा। कहीं से हवा नहीं आ रही थी। मैंने खिड़कियां मतलब जोर से पावर लगा हुई खोलने की कोशिश की, बट खिड़कियां जो थी वो लॉक्ड, मतलब बिल्कुल जाम हो गई थी, खुल भी नहीं रही थी। रूम में थोड़ी सी अलग टाइप सी स्मेल, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस रूम में कोई रहा ही नहीं है लगभग 10-15 साल से। इस टाइप सा फील आ रहा था। लफ्जों को कंट्रोल कर रहा था कि किसी तरीके से मेरा मुंह रुक जाए, मैं मंत्र बोलना बंद कर दूं, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस में आ गया था। बट 2 से 3 मिनट तक भैया मेरा जो मुंह था वो लगातार मेरे कंट्रोल से बाहर चल रहा था, और वो मंत्र ही चल रहा था मेरे मुंह से। उसने बोला कि तुम स्टूल पे बैठे हुए थे और मेरे से बात कर रहे थे लगभग 15-20 मिनट तक। क्या बोल रहे थे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नींद में था, बट तुम कुछ बोल रहे थे। मैं बोला भाई, अगर मेरे को बात करना होगा तो मैं बेड से बात करूंगा, तुम्हारे बगल में मैं स्टूल पे बैठने क्यों आऊंगा? और मैंने तो तुमसे बात की ही नहीं है। तो हम दोनों ने बैठ के भैया बजरंग बान का पाठ किया, दोनों वहीं बेड के नीचे बैठे। ऐसा नहीं कि नहीं होते होते हैं। काली शक्ति, हम्म। बुरी आत्मा, ऊपरी हवा, ये होता है। मगर सबसे बड़े हमारे प्रभु, प्रभु का नाम है आपके मुख पर, तो कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भैया शुभम सिंह है, और मैं बेसिकली पटना से बिलोंग करता हूँ। और मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है, 2024 पास आउट हूँ जस्ट। और अभी मैं आईटी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, साथ में मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अच्छा लगा जानकर और आपको बहुत बहुत बधाई अपनी अचीवमेंट्स के लिए। प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और हम बहुत उत्सुक होते हैं जब कोई युवा जुड़ता है। युवा के मुख का सत्संग एक अलग लेवल की वाइब्स प्रदान करता है और कई युवाओं को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे आप जैसे युवाओं के कारण। अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो था मेरा हनुमान जी से या पूजा पाठ से, वो मेरी मदर ने ही करवाया था। मेरे घर में मेरी 4 सिस्टर्स हैं जो मेरे से बड़ी हैं, और जब मैं छोटा था तो सारी सिस्टर्स स्कूल चली जाती थी, या और एक कॉलेज में पढ़ती थी उस समय, तो वो कॉलेज चली जाती थी, और मैं और मम्मी घर पे अकेले रहते थे। पापा ऑफिस में जॉब करते थे, वो चले जाते थे। अरे तो मैं दिन भर मम्मी के साथ ही रहता था, और मम्मी का ये रूटीन था कि वो जब तक पूजा नहीं करती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी। वो सब कुछ करके 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन वो पूजा करेगी, उसके बाद ही वो खाना खाएगी। तो वो मेरे को लेकर बैठती थी, और वहां पे वो हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, सारी देवी देवताओं का वो पूजा करती थी। और उसी समय से पता नहीं कब मेरे को हनुमान चालीसा जो है वो कंठस्थ हो गया। मतलब उस समय मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा, मेरे को हल्की हल्की यादें हैं। और उसी समय से मेरे को हनुमान चालीसा जो है वो कंठस्थ हो गई। जी, क्या बात है। यानी बचपन से ही ऐसा समझिए वो बीज हम्म। बो दिया था आपके माता जी ने। और हाँ। अब हम आगे की जर्नी सुनना चाहेंगे। जैसे चलो ये शुरुआती भक्ति हम्म। माता-पिता से मिली। आगे जैसे-जैसे जीवन में आप आगे बढ़े, क्या-क्या अनुभव हुए और कैसे आपका प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ते गया, वो सुनना चाहेंगे आप? हाँ भैया, सबसे पहले तो ये इस लाइक इंसिडेंट के बाद मैं लगातार ऐसा नहीं था स्कूल में मैं हुँ, पूजा पाठ करता था। बच्चे हैं, मतलब स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता और दूसरे चीजों में बिजी रहते हुँ, हैं। बट जब मैं 9th में पहुंचा, तो एक मेरा भाई है। हुँ, वो मेरे घर आया था, कजन ब्रदर है, और उसको हुँ, मैंने देखा कि वो ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा करता था और ऐसा।
जी। तो उसने उसको देख के मैंने पूछा कि तुम ऐसा-ऐसा कर रहे हो? तो उसने मेरे को बताया कि मैं भक्ति जो हूँ लगभग 2 से 3 साल से कर रहा हूँ जी। और मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मतलब जी। ही हैज़ क्रॉस्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी और उसका हाइट बहुत कम था। ओके। जब वो कॉलेज जाता था तो मतलब लोग उसे चिढ़ाते थे हुँ। और उसके बाद उसने हनुमान चालीसा स्टार्ट करी और आप भैया बिलीव नहीं करोगे, उसका जो हाइट है 4 से 5 इंच बढ़ा। ओके। मतलब एक प्रॉपर कटीला शरीर, मतलब एक जी, एक जी। ऐसा कह सकते हो ना कि प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं होती है। और ओके। उसने मेरे को बोला मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे को एजुकेशन में भी काफ़ी मदद मिली। राइट। तो मैंने उसे देख के और ट्यूसडे और सैटरडे को स्टार्ट किया। मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ चाहिए, बहुत जी। कुछ दिया था भगवान ने एजुकेशन में, सब कुछ में मैं अच्छा था, स्पोर्ट्स में, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं। बस मैंने ट्यूसडे और सैटरडे को ये चीज़ें स्टार्ट की। और जो सबसे पहला मेरे को अनुभव मिला भैया, हुँ। वो ये था कि मैं नेगेटिव चीज़ों से दूर हो गया। मतलब छोटी-छोटी जो नेगेटिव चीज़ें उस समय होती है ना कि मतलब जी। बच्चे आपस में गलत फाउल वर्ड्स यूज़ करते हुँ। हैं, वो मेरे को सुनना ही पसंद नहीं आता था। मतलब उन राइट। उसके बाद ये चीज़ों से मैं दूर हो गया और ऐसे-ऐसे हुँ। लाइफ़ आगे बढ़ती रही और जब मैं 11th-12th में गया, हुँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे गाइड कर रहा है चीज़ों को करने के हुँ। लिए। हुँ। मतलब मैं एजुकेशन में था, स्पोर्ट्स में था और उसके बाद मैंने अपना एक कम्युनिटी ओपन किया, वहाँ पे मैंने चीज़ें करनी स्टार्ट की रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड ऑल। हुँ। एंड वो बिल्कुल अच्छा चलने लगा, मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड था, वो चीज़ें चलने लगी और उसके चलते आप समझो कि मैं 16 या 17 साल का था उस समय हुँ। और मेरे को फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगी और मैंने उसी समय से अर्न करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो सब उनकी उन्हीं की कृपा कृपा थी। ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, राइट। ऐसा कुछ। बस उन्हीं का राह दिखाया हुआ था और उसके बाद लाइक 10-15 हज़ार ये जो भी होते हैं, मतलब उस समय उतना लाइक एनफ होता है। मेरे को पता राइट। भी नहीं था इसे कहाँ हुँ। खर्च करना है। तो मैं मतलब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई और मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने 12th हुँ। क्रॉस किया एंड 2020 में कोरोना आया। उस समय तक भी चीज़ें अच्छी थी और कहीं उस समय मेरे से ये जो भक्ति है वो आप कह सकते हो छूटी। राइट। 2021 में मैं कॉलेज में गया। 2020 में मैंने एडमिशन लिया था। 2021 में कॉलेज ओपन हुए क्योंकि कोरोना काल था और पहली बार हुँ। मैं कॉलेज फिज़िकली गया उसमें। तो अचानक से क्या हुआ, मैं फुटबॉल खेलता था और मैं फुटबॉल खेलने गया ग्राउंड में एंड मैं पैर से बॉल को किक नहीं कर पा रहा था उस पावर के साथ। अब मेरे को लगा कि ऐसा अचानक से क्या हुआ, मैं नहीं समझ पाया। 2-3 महीने बाद जब ये चीज़ें बढ़ी तो मैं डॉक्टर के पास गया और वहाँ पे उन्होंने देखते के साथ ही बोला कि जाओ तुम एमआरआई करा के आओ सबसे पहले। हुँ। जाओ ये चीज़ करा के आओ। उन्होंने 1-2 जगह जो वो चेक करते हैं और उसके बाद फिर मेरे लाइक C1 C2 लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर थे वो। मतलब वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, जी, सिस्ट जी। होते हैं। राइट। हाँ, तो वो निकले और वो उन्होंने बोला कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो नर्व है लेग का वो कॉम्प्रेस हो रहा है, उसके चलते इसमें वीकनेस आ रही है। अब मेरे फादर हुँ। मेरे बगल में बैठे हुए थे और वो रोना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, मतलब डॉक्टर के सामने हुँ। कि अभी तो इसने एजुकेशन स्टार्ट की है और मतलब डॉक्टर ने भी थोड़ा डरा दिया था। उन्होंने बोला था कि ऐसा है कि कोई जल्दी ऑपरेशन करने के लिए नहीं चाहेगा इसे और इसमें रिस्क ज़्यादा है रिवॉर्ड से। तो ऐसा-ऐसा चला तो मेरे फादर रोने लगे और उसी साल मेरी बहन की शादी थी, मतलब शादी ओके। फिक्स हो रखी थी। तीसरी बहन की शादी हो रही थी मेरी, 2 की पहले शादी हो चुकी थी। ओके। तो मतलब उस समय उसी बहन के साथ मैं दिल्ली गया एम्स में और उन्होंने मेरे को बताया कि डायरेक्ट उसने लिख दिया था नो मेडिसिन, राइट। रेफर टू न्यूरोसर्जन। ओके। मतलब उन्होंने कोई दवा नहीं दी थी और रेफर टू न्यूरोसर्जन कर दिया। फिर मैं दिल्ली एम्स गया और उसी समय से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दिया वापस से। मतलब मैं उनके साथ जुड़ गया। हुँ। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये जो चीज़ है माइट भी तुम्हें बचपन से है बट अभी तक तुम्हें इसने हर्ट नहीं किया था। राइट। अभी इसने हर्ट करना स्टार्ट किया है। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम इसे थोड़ा वेट एंड वॉच करो कि ये क्या इसकी रहती है, क्योंकि इसका सर्जरी जो है वो डेंजर हो सकता है, मतलब ओके। लाइक रिवॉर्ड से ज़्यादा रिस्क हो सकता है इस पे। जी। तो वो चीज़ें चलनी स्टार्ट हुई और जिस इंटेंसिटी से वो आया था भैया और हुँ। जैसे मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट की, वो आगे बढ़ना चाहिए था। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी वो और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन राइट। वो वहाँ से लाइक विथड्रॉ होने लगा। वो ओके। वहाँ से हाँ, वो वहाँ से वापस जाने लगा। मतलब वो था तो वहीं, सिस्ट वहीं पे था। मैंने बाद में एमआरआई कराई बट उसका जो कॉम्प्लिकेशन था, राइट। वो मतलब गायब होने लगा। मतलब वो हाँ। ऐसा था कि वो है, नहीं है, उसका कोई मतलब अर्थ। अर्थ नहीं है। जी, जी। तो ऐसा हुआ, ये तो मेरा पहला दूसरा अनुभव था कह सकते हो, एक बड़ा अनुभव ही, और उसके साथ मैं अभी भी हूँ और मेरे को कोई भी वैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नहीं। जैसा उसको होने के बाद होना चाहिए। तो ये भी उनकी ही कृपा है, हनुमान जी की।
और उसके बाद एक बैड फेज आया भैया 2022 से 2023 तक आप कह सकते हो। राइट। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में रहता था और लाइक वो थोड़ा उनमें से एक दो कुछ ड्रिंक्स वगैरह करते थे, वो मेरे को कभी पसंद नहीं था। हुँ, तो हुँ, एज एन वो लोग अच्छे थे बट वो चीजें मेरे को नहीं पसंद थी कि वो रूम में करते थे ये वो, तो हुँ, मैंने एक अलग रूम उसी पीजी में ले लिया और मैं वहां पे रहने लगा। पता नहीं उस रूम में क्या हुआ, मुझे कभी डर भय तो नहीं लगा बट हुँ, मैं साइलेंटली डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। ओके, मतलब मेरे को बाहर निकलना पसंद नहीं था, लोगों से बात करना पसंद नहीं था, कुछ कॉलेज में कल्चर हो रहा है तो वहां पे जाने का मन नहीं करता था। राइट। कोई कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, इनफैक्ट पढ़ाई भी करने का मन नहीं करता था। और ऐसे चलते गया। और इस बीच क्या हुआ कि मेरा एक सब्जेक्ट था सीबीएनएसटी करके। हुँ, उसमें मेरे को सेशनल मार्क्स टीचर ने जो थे वो जीरो दे दिए थे। वहां पे सीन क्या था कि मैंने एग्जाम तो पास कर रखी थी, मतलब जो रिटन एग्जाम होती है वो पास कर रखी थी। एंड ये जो मेरा फेस चल रहा था उसके चलते मैं क्लासेस बहुत कम जा रहा था। हुँ, हुँ, एक मेडिकल बना के मैंने घर पे ये बात कर रखी थी, मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो मेडिकल बना के मैंने कॉलेज में दे रखा था, तो बाकी सारे राइट। प्रोफेसर को पता था कि हुँ, ऐसा है, तो उन्होंने सेशनल मार्क्स दे दिए थे क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेसर के हाथ में होता है। उस पे आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, वो प्रोफेसर आपको देते हैं। अब उन प्रोफेसर को, उस हुँ, सब्जेक्ट के प्रोफेसर को ये बात पता नहीं थी, शायद मेरे से हुँ, मिस्टेक हुई या उनसे मिस्टेक हुई। अब जब उनका मार्क्स देने का टाइम आया तो उन्होंने 25 में जीरो बैठा दिया वहां पे। ओह! और उसके बाद भैया ऐसा हो गया कि उसके जस्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने बोला कि ऐसे सिचुएशन में मैं फंस चुका हूँ, और उन्होंने बोला सबसे पहले तो वो रेडी ही नहीं हुए एग्जाम लेने को। हुँ, उसमें ऐसा था कि मैंने बताया कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है मैम से इस टाइप का, बट वो मानने के लिए कोई रेडी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर एग्जाम भी तुम्हारा होगा तो वो एक साल जब जो तुम्हारे पीछे बैच है जब उसका जब एग्जामिनेशन होगा उस सब्जेक्ट का, तब तुम्हें मौका मिलेगा उसका एग्जाम देने को। और उसमें तुम्हें 95 स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। ओके, ओह! ये, हाँ, ये 95 तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100 ताकि वो जो सेशनल है उसका जो वैल्यू है वो निल हो जाए, क्योंकि वो नहीं चेंज हो सकता, वो हुँ, मतलब अथॉरिटी के पास वो है ही नहीं उसको चेंज करने का। राइट। वो जब एक बार टीचर ने दे दिया तो हुँ, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा ही चला भैया, और आखिरी में वो हुँ, लाइक एक स्पेशल एग्जाम के लिए मान गए क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले थे। हुँ, तो उसी के लिए मैं कॉलेज जा रहा था, और हुँ, मेरा कॉलेज जो है वहां से बस 2 मिनट मेरे रूम से हुँ, दूर था। तो मेरे पास उस समय हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति नहीं थी। मैं राइट। वहीं पे बेड से उतरा, मैं जमीन पे बैठा और मैंने लैपटॉप के सामने बजरंग बाण खोल रखा था स्क्रीन पे, उसी में हनुमान जी की फोटो थी। हुँ, और उसको मैंने देख के बस एक बार बजरंग बाण पढ़ा। हुँ, मैंने हनुमान जी से यही बोला कि अब देखो, शायद ये आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्या ले रहे हो मेरे को नहीं पता। हुँ, और इस टाइप से मेरा सिचुएशन भी चल रहा है, पता नहीं क्यों ये चीजें हो रही हैं, या रूम में कुछ दिक्कत है या कुछ, मेरे को नहीं पता। बट आप अब जो करोगे वो मेरे को मान्य होगा, बट आप कुछ यहाँ से सॉल्यूशन निकालो। राइट। और मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला भैया कि आप ये ऐसा कर दो, चेंज कर दो, मेरे हुँ, को पास करा दो, ऐसा कुछ मैंने उनसे नहीं बोला। मैंने उनसे यही बोला कि आप जो करोगे अब मेरे को मान्य होगा। बिल्कुल। और मैं अपने रूम से गया हुँ, एग्जाम सेंटर तक। हुँ, और वहां पे जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जो बैठे हुए थे एडमिन, उनसे मैंने बात करी कि हुँ, भैया मेरे को ऐसे ऐसे सर मेरे को ऐसे ऐसे है, एग्जाम देना है, हुँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, तो इसके लिए मेरे को फॉर्म भरना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम अपना रोल नंबर बताओ मेरे को। मैंने हुँ, उनको अपना रोल नंबर बताया। उसके बाद बोलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना है तुम्हें। तो मैंने बोला हुँ, ये सीबीएनएसटी सब्जेक्ट है, इसमें भरना है। तो बोलते हैं सीबीएनएसटी में इसमें तो पास हो तुम, तो फिर क्यों भरना है तुम्हें। ओह! तो मैंने बोला कि नहीं भैया अभी, और उस दिन क्या था भैया कि मैंने सुबह में, मतलब राइट। जब मैं उठा सबसे पहले, क्योंकि वो मेरे दिमाग में चल रहा था, हाँ, तो सुबह से मैंने 3-4 बार चेक किया था। 7 बजे उठा मैं, उसके बाद 3-4 बजे हुँ, चेक किया, 2 बजे मैं गया था कॉलेज, और जाने से पहले भी आधे घंटे मैंने चेक किया था। हुँ, वहां पे जो मार्क्स था वो जीरो ही था, अपडेट नहीं हुआ था। तो उन्होंने, एडमिन ने मेरे को अंदर केबिन में बुलाया, बोला ठीक है तुम अंदर आओ मेरे साइड, हुँ, देखो कहाँ तुम्हें दिख रहा है कि तुम फेल हो। और जब मैंने वो भैया खोल के देखा तो वो जो 25 मार्क्स थे हुँ, उस पे 20 चढ़ा हुआ था, मतलब विद इन 20 हाफ एन आवर। हाँ, हुँ, 20 चढ़ा हुआ था। और मेरे को पता है, मैं खुद आईटी से हूँ, कि ये पॉसिबल मैनुअली करना नहीं है, क्योंकि वो विदाउट सिग्नेचर, विदाउट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर, और जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे को बोल रहे हैं कि तुम आके एग्जाम दो, तो वो खुद हुँ, तो आके करेंगे नहीं, वो भी उसी आधे घंटे में कैसे करेंगे कि, बिल्कुल। मतलब अब मेरे को तो समझ में आ गया कि ये
चमत्कार है उनका, क्योंकि चमत्कार। वो उन्हीं ने किया था। उसके अलावा वो कोई नहीं कर सकता, वो मैनुअली पॉसिबल ही नहीं था करने का, और वो चेंज हो गया था भैया। बिल्कुल। और वहां से मैं निकल गया, वो मेरा एक जो संकट था वो दूर हो गया, और वहां से फिर मैंने हनुमान चालीसा जो मेरी छूटी थी, जो यस। भक्ति छूटी थी उस रूम में आने के बाद, वो मैंने दोबारा से स्टार्ट की। ओके। और उसके बाद लाइक मेरा जो लाइफ है भैया, और जो अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में, ड्रास्टिकल चेंजेस हुए। मतलब मैं अगर 2x नीचे गया था तो आज मैं 10x ऊपर हूं। अच्छा। मैं यही आपको बोल सकता हूँ। मतलब ड्रास्टिकली चेंजेस आए, और मेरी प्लेसमेंट लग गई। लाइक पहले ही 2-3 महीने में जो कॉलेज में कंपनीज आ रही थी, इनफैक्ट उस टाइम रिसेशन का टाइम था, आपको पता होगा 2024 में आईटी में रिसेशन था। यस। तो उस समय भी मतलब 2-3 महीने के अंदर मेरी प्लेसमेंट लग गई, मैं बिल्कुल चिल्ड आउट हो गया, अपना फ्रीलांसिंग वर्क करने लगा, सब कुछ चलने लगा वापस से। और जब प्लेसमेंट लग गई थी तो हमारे कॉलेज में होता है भैया कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी। हमारे में प्लेसमेंट्स हो जाने के बाद लास्ट का जो सेमेस्टर होता है उसमें हम्म। क्लासेस नहीं होते हैं। जी। वहां पे बस आपके पास एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जिसपे आपको टीम वर्क करना होता है, इंडस्ट्री में वर्क करना होता है, वो सबमिट करना होता है, और बस एग्जाम्स देने के लिए आपको वापस आना है। और मेरा कॉलेज जो था वो देहरादून में था। हम्म। तो मैंने रूम छोड़ दिया था, क्योंकि अगर 6 मंथ्स तक मेरे को वहां पे नहीं रहना है तो मैं क्यों वहां पे रेंट दूंगा, और बस एग्जाम हम्म। देने के लिए आना है 10 डेज के लिए। तो मैंने सोचा जब मैं आऊंगा तो या तो किसी फ्रेंड के रूम पे रुक जाऊंगा, राइट। या तो कोई होटल ले लूंगा। तो वही हुआ भैया, लाइक जुलाई 2024 की बात है। मेरा एक दोस्त है लखनऊ का, उसके साथ मैंने प्लान किया कि होटल के जस्ट बगल में, लाइक कॉलेज के जस्ट बगल में एक होटल था, राइट। वहां हमने रूम बुक किया, और वहां मैं गया। अब वो लगभग 4 से 5 बज रहे होंगे समय, दोपहर शाम के। और हम्म। मैं जैसे ही रूम में गया, मतलब रूम का जो एनर्जी था वो पता चल रहा था कि मतलब थोड़ा यहाँ कुछ क्रीपी टाइप सा है। मतलब लाइट्स डिम थी बिल्कुल, ओके। और कहीं से हवा नहीं आ रही थी। मैंने खिड़कियां मतलब जोर से पावर लगा हुई खोलने की कोशिश की, बट खिड़कियां जो थी वो लॉक्ड, मतलब बिल्कुल जाम हो गई थी, खुल भी नहीं रही थी। राइट। रूम में थोड़ी सी अलग टाइप सी स्मेल, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस रूम में कोई रहा ही नहीं है लगभग 10-15 साल से, इस टाइप सा फील आ रहा था। हाँ, साफ सुथरा था, बट मतलब वाइब वैसी नहीं थी कि राइट। मतलब एक लिविंग प्लेस है। तो ऐसा हुआ भैया, और मेरे को जस्ट आधे घंटे बाद फीवर आ गया, बहुत हाई फीवर आया। ओके। और मैं फिर सो गया। सो के उठा, तब भी मेरे को फीवर था, अराउंड 8:30-9 बज रहे थे। और देहरादून में क्या है भैया कि जस्ट साइलेंट सिटी, तो राइट। शॉप्स क्लोज हो जाते हैं, मतलब 8:30-9 बजे के बाद आपको मेडिकल शॉप्स ओपन नहीं मिलेंगे। और मैं अकेले था, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं और लाइक ये लूं। तो उसके बाद फिर भैया क्या हुआ कि लाइक 10-10:30 बजे मैं वापस सोया, और एक बहुत ही भयानक सपना देखा, घोस्ट का। मतलब मैंने जीवन में लोग बोलते थे कि भूत का राइट। सपना होता है, ये वो मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये पहली बार मैंने देखा। और वहां पे मैंने क्या देखा कि एक इंटिटी है जो इतनी डरावनी थी कि मतलब कोई मूवीज में भी मैंने नहीं देखा होगा ऐसा। वो बहुत ही वहां पे उत्पात मचा रही है, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने जाके उस इंटिटी का जो गर्दन है वो पकड़ लिया, ओके। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा गर्दन पकड़ के उसका। और वो जो एंटिटी है उसके बाद क्या कि वो मेरे से दूर भागने लगी, और मतलब रोने लगी वो, बहुत ही जोर जोर से। और उसके बाद जिस भाई के बारे में मैंने आपको बताया, उसने मेरे को एक मंत्र बोला था, और मैंने कभी उसको चैंट भी नहीं किया था। मतलब जीवन में कभी उसे कभी काल चैंट किया होगा, बट ज्यादा कोई चैंट नहीं किया था। एक मंत्र बोला था नरसिंह भगवान का, कि अगर कुछ वैसे सिचुएशन में तुम फंसो राइट। तो तुम बोलना। और नरसिंह भगवान भी विष्णु जी के अवतार हैं, हनुमान जी, एवरी वन इज कनेक्टेड। तो मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला, ये कभी मैंने नहीं बोला था, मेरे को याद भी नहीं था। अब पता नहीं उस दिन मेरे मुंह से सपने में वो मंत्र निकलने लगा, और वो जो एंटिटी थी भैया वो धीरे धीरे करके छोटी होती गई, एंड वो खत्म हो गई वहां पे। और जब मेरा सपना टूटा भैया, तो मैं, जो वो मंत्र था लगातार बोले जा रहा था, मतलब मैं अपने होठों को, मतलब लफ्जों को कंट्रोल कर रहा था कि किसी तरीके से मेरा मुंह रुक जाए, मैं मंत्र बोलना बंद कर दूं, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस में आ गया था। बट 2 से 3 मिनट तक भैया मेरा जो मुंह था वो लगातार मेरे कंट्रोल से बाहर चल रहा था, और वो मंत्र ही चल रहा था मेरे मुंह से। हाँ। और उसके बाद मैं पूरे पसीना पसीने हो गया, और मेरा जो बुखार था भैया वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्या? बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैं जब रूम से बाहर गया, और जब वापस आया, तो उस रूम में मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने लाइक बात ली है, किसी ने नहाया है इस रूम में। और पूरा, जब लड़कियां नहा के निकलती है ना, तो शैम्पू और कंडीशनर की जो राइट। स्मेल होती है रूम में, लाइक प्रॉपर वो महक रहा था।
तो मेरे को लगा कि कहीं बाहर से स्मेल आ रहा होगा, बट खिड़कियां भी बिल्कुल पैक्ड थी वहां पे। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक अच्छे होटल में कोई स्टाफ अंदर आके हुँ, हुँ, आपका हुँ। वॉशरूम यूज करेगा। क्यों ही यूज करेगा? क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो मतलब like, कब तक वापस आ जाएगा। ये वो बिल्कुल। उनके लिए एक डेडिकेटेड वॉशरूम होता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम में गया, तो मैंने क्या देखा कि बाल्टी, मेरा क्या आदत है, मैं जब नहाता हूँ होटल्स वगैरह में तो मैं बाल्टी पलट कर रख देता हूँ सारे पानी पानी निकाल कर। तो उसमें क्या देखा, मैंने बाल्टी सीधी कर रखी है किसी ने, ओके, आधा पानी भरा हुआ है उसमें, और एक दो लंबे लंबे बाल उसमें गिरे हुए थे। ओके। ओह! तो अरे! और पूरा जो पानी था भैया, वो मतलब रूम में इंटर किया हुआ था। होता है ना मतलब नहा के बाहर आए ऐस वैसे, यस। हाँ, नहीं मतलब पानी पूरा स्पिलेज हुआ हुआ था रूम के अंदर वॉशरूम ओके, से। वॉशरूम से आए। तो ऐसा हुआ तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, बट उसके 2-3 घंटे बाद मेरा दोस्त आने वाला था, तो हमने बात बात करी। और उसके बाद उसने क्या किया, उस समय तो बस मैंने नोटिस किया, उतना मेरे दिमाग में नहीं गया। उसने अपना रुद्राक्ष खोल के और सेट टॉप बॉक्स पे रख दिया, जो कि बिल्कुल दूर था हमारे बेड से। ओके, और वो सो गया अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके। और जब वो सोया, तो मैंने कंबल ओढ़ रखी थी। वहां पे जुलाई में भी ठंड होती है हल्की हल्की। जी, तो एक हाथ से मैं फ़ोन चला रहा था और वो सो गया था, बिल्कुल गहरी नींद में था, ट्रैवल करके आया था वो। और एक मास्टर बेड था, मतलब बड़ा, मतलब 7 फीट की चौड़ाई होगी उस बेड की ओके, लगभग। वो एकदम एक कोने पे, मैं एक कोने पे था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने ऐसे करके टच किया एक बार। ओके। तो मेरे को ऐसा लगा हो सकता है माइट बी इसने टच किया, लेकिन मैंने जब इधर देखा तो वो बिल्कुल दूसरे कोने पे था। हुँ, मेरे को ऐसा लगा हो सकता है इसने कंबल खींची होगी अपने तरफ, हुँ, उसके हुँ, चलते ऐसा हुआ होगा। बट दूसरी बार भैया बिल्कुल मेरे को ऐसा फ़ील हुआ किसी के हाथ की गर्माहट, और ऐसे हुँ, करके टच हुआ। तब भी मैंने अपना हाथ जो है नहीं खींचा। मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए था कि नहीं, ये कुछ हो रहा है वैसा। ओके, उसके बाद तीसरी बार प्रॉपर उसने मेरा हाथ ऐसे करके पकड़ लिया, जी, जो भी चीज़ थी। और जब मैंने अपना हाथ वापस खींचा भैया, तो लगभग 3 से 4 फीट जो कंबल थी, वो ऐसे हवा में मेरे ओह! सामने ऊपर उठी। ओके, ओह! 3 से 4 फीट लगभग। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, जब मैं अपना हाथ खींचूँगा माइट भी थोड़ा ऊपर उठे, बट 3 से 4 फीट ऐसे हवा में खड़े हो जाना अचानक से। हुँ, 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 तो उस समय मैंने भैया क्या किया कि मैंने हनुमान चालीसा लगाया, ईयरफ़ोन्स लगाए जैसे अभी लगाए हुए हैं, और वैसे मैं सो गया। और वो रात में फिर कुछ नहीं हुआ। एंड जब सुबह मैं उठा, तो मैं सोचा ही कि मैं अपने दोस्त को बताऊँगा कि ऐसा-ऐसा हुआ था रात में। अब उसने मेरे से उससे पहले ही पूछा कि भाई तुम मेरे बगल में बैठ के क्या बातें कर रहे थे रात में? ओके, अब बगल वो जो में बेड था, ओह! हाँ, बगल में बैठ के तुम मेरे से क्या बातें कर रहे थे? हाँ, तो और वो उसने बोला ना कि जैसे बेड था ना, दोनों साइड में एक-एक चेयर रखी हुई थी, हुँ, स्टूल टाइप सा। उसने बोला कि तुम स्टूल पे बैठे हुए थे हुँ, और मेरे से बात कर रहे थे लगभग 15-20 मिनट तक। क्या बोल रहे थे मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नींद में था, बट हुँ, तुम कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला भाई अगर मेरे को बात करना होगा तो मैं बेड से बात करूँगा, तुम्हारे बगल में मैं स्टूल पे बैठने क्यों आऊँगा? और सही मैंने तो तुमसे बात की ही नहीं है। तो बोला नहीं, नहीं भाई तुम ही बैठे हुए थे, मैंने देखा तुम ही बैठे हुए थे। तब वो बिल्कुल कन्फर्म था। मैंने बोला भाई देखो ऐसे-ऐसे हो रहा है मेरे साथ इस रूम में, जब से मैं आया हूँ, सबसे पहले तो इस रूम को छोड़ के निकलते हैं। हुँ, और उस रूम को भैया हमने छोड़ा। छोड़ने के बाद दूसरे रूम में गए, बट दूसरे होटल होटल ही चेंज कर दिया हमने, दूसरे ओके, होटल में गए। और वहाँ जाने के बाद भी मतलब ऐसा हुआ कि इस रूम में तो कुछ नहीं हुआ, बट जब वो बंदा बाहर निकला, मैं वहीं घर रूम पे ही था, वो बाहर गया। ही जस्ट एस्केप्ड एन एक्सीडेंट। एक ओके, थार गाड़ी जो होती है, जस्ट उसके बगल से उसको टच करके निकली। ओके, वो बच गया, बहुत ही हाई स्पीड में गाड़ी थी। और मेरा क्या हुआ ना, मेरा मैंने कपड़ा सुखाने के लिए दे रखा था लाइक बालकनी में, वहां से वो नीचे गिर गया। वो बहुत ही सकड़ा प्लेस था, मतलब हुँ, आप बोलते हो ना जहाँ पे वो सारी गंदगी वंदगी रहती है। तो मैं उधर गया, और जब मैं वहां से वापस आया अपना कपड़ा लेके, यहाँ हुँ, से यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने कट मारा, कट मार ओके, दिया है। ओके, मेरे को लगा ये चीजें, ऐसा लग रहा है कि वहां तो थी ही, साथी बट ये साथ ही शायद कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला ऐसे करके। तो हम दोनों ने बैठ के भैया बजरंग बाण का पाठ किया, दोनों वहीं बेड के नीचे बैठे और बजरंग बाण का पाठ किया। और उसके बाद भी 1-2 दिन तक चीजें हुई, बट इंटेंसिटी जो थी उस चीज की, वो धीरे धीरे करके कम खत्म हो गई। और जब मैंने लोकल से पूछा, जो लोकल फ्रेंड्स थे वहां पे देहरादून के, उस होटल के बारे में, तो उसने बोला कि देखो भाई तुम्हारे रूम का तो नहीं पता, बस उस होटल में 2-3 साल पहले वॉशरूम में एक लड़की का मर्डर हुआ था। वॉशरूम सेकंड फ्लोर पे, हाँ, लड़की वॉशरूम में एक लड़की का मर्डर हुआ था सेकंड फ्लोर पे, और हमारा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे ही था। ओके, उसने बोला भाई रूम तो बहुत सारे होंगे, बट स्पेसिफिकली वो रूम था या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ सेकंड फ्लोर पे एक लड़की का मर्डर हुआ था। एक यंग लड़की थी, ओह! 23-24 साल की। तो हमने समझ लिया भैया कि शायद
माइट बी वही हो, बट बहुत ही खतरनाक चीज थी जो भी थी। मतलब जैसे जैसे हम रह रहे थे ना, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी करेक्ट। और वो हर्ट कर रही थी। मतलब एक होता है ना कि आपको बस इंडिकेशन दे कोई, तो वो अलग चीज है, बट शी वॉज ट्राइंग, या जो भी था वो हर्ट कर रहा था, मतलब वो कोशिश कर रहा था नुकसान पहुंचाने का। तो उस चीज से भी भैया हनुमान जी ने ही हमें रक्षा निकाला। की। अगर वो नहीं रहते तो लाइक वो कुछ जरूर आगे जाके करती नुकसान पहुँचाती रिवर्स। है। यही है हाँ, देखिए। नुकसान। अ, आप हनुमान जी की शरण में हैं और जब-जब संकट आया आपने महाराज को याद किया, हनुमान जी महाराज को याद किया। और बजरंग बाण में भी पंक्ति है, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो यस वे देखिए भूत प्रेत ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं। काली शक्ति, बुरी आत्मा, ऊपरी हवा ये होता है। मगर सबसे बड़े हमारे प्रभु, हनुमान जी। ठीक है? तो आप अगर कुछ भी ना आता हो, चलो बजरंग बाण भी ना आता हो, हनुमान चालीस आप मात्र राम नाम का भी जाप करेंगे ना, क्योंकि प्रभु का नाम है आपके मुख पर, तो कोई नेगेटिविटी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। और ये नेगेटिविटी आप पर क्यों अफेक्ट हो रही थी? ये हमारा ही कोई पहले का कोई प्रारब्ध होगा, जो नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आपके सामने आया। मगर आप हनुमान जी के शरण में थे, तो आपका वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। प्रयास पूरा किया, एक होता है देखिए प्रभु उसे भी मुक्ति दें, जो भी है आपने पाठ किया तो प्रभु के नाम से उनको भी मुक्ति मिले, वो भी तो एक जीव है, समझ सकते हैं। मगर होते हैं कोई ना कोई आखिरी इच्छा, अधूरी इच्छा, एक अलग चीज़ होती है मूवीज़ में। जैसे मैं आपको सुन रहा हाँ, था ना तो ऐसा लग रहा है कोई मूवी का सीन सामने आ हाँ, कोई मूवी का सीन चल रहा था हाँ, मतलब। कि कोई हाँ, हॉन्टेड रूम में गए आप, ऐसा हुआ, भाई कोई बात नहीं। देखिए प्रभु ने रक्षा की, वो जानकर अच्छा लगा। आपकी एकेडमिक फ्रंट पे भी कहीं न कहीं प्रभु प्रभु को तो सब पता था, चलो वो एक हाँ, किसी में 0 मिला, मगर आपकी सिचुएशन प्रभु को सारी पता थी। तो हाँ, प्रभु ने वहाँ पे भी रास्ता निकाला, उसके पहले हेल्थ इश्यू, तो वो वहाँ पर भी प्रभु ने उस चीज़ को रोक दिया, कि वो नेगेटिवली आप पर अफ़ेक्ट ना करें। तो कहीं न कहीं हर कदम पर भले ऐसा नहीं है कि आप देखिए आप युवा हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, करियर में भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा-पूरा दिन पूजा-पाठ कर रहे हैं। आपको बाकी ज़िम्मेदारी भी है, आगे बढ़ना है गोल्स है लाइफ़ में, मगर साथ-साथ आप प्रभु को रख रहे हैं। कुछ समय के लिए आप डिस्कनेक्ट हुए भक्ति में, जैसे आपने कहा। मगर होता है हाँ, ना एक घटना ऐसी घटित होती है कि हम वापस प्रभु भूल जा वापस हम से चला वो गया। कहता है ना भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। तो उन्होंने वापस आपको अपनी शरण में लिया और फिर से वो भाव जगा। तो देखा ना आपने जब-जब संकट आया तो आपने उन्हीं को याद किया। ऐसा नहीं कि हाँ, आपने सब कुछ लेट गो कर दिया, आपने उन्हीं को याद किया और फिर से उन्होंने आपके लिए सारी व्यवस्था की। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे मैंने शुरुआत में कहा आप युवा हैं, हम बहुत उत्सुक होते हैं युवा के मुख से सत्संग सुनने के लिए। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस साथ-साथ अभी अभी तो आपको जॉब भी लग गई तो सब कुछ सही चल रहा है और साथ-साथ पैरेलल भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मली आप दिन में कौन से पूजा-पाठ में मतलब कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले। सबसे पहले भैया मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, बहुत अर्ली उठने वालों में से भी नहीं हूँ। 4-5 बजे नहीं उठता हूँ, लाइक साढ़े 6-7 बजे मैं उठता हूँ। हुँ, और उसके बाद मैं अपना नहा धोकर और पूजा पे बैठता हूँ। और सबसे पहले ऑन अ नॉर्मल डे, अगर ट्यूसडे या सैटरडे नहीं है, तो मैं बस हनुमान चालीसा करता हूँ और 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। अगर अगर इनफैक्ट अगर मैं कहीं बाहर हूँ, क्योंकि एज़ एन थोड़ा ट्रैवल मैं ज़्यादा करता हूँ इधर-उधर, तो अगर मैं ट्रेन पे हूँ, तो ट्रेन पे ही मैं बैठ के कर लेता हूँ। कहीं अगर बाहर हूँ, तो ज़मीन पे बैठ के कर लिया, कुछ नहीं मतलब बेड पे ही बैठ के कर लिया, बट एक बार मैं अच्छा। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और जब ट्यूसडे होता है तो मैं थोड़ा-सा स्पेशल जाता हूँ वहाँ पे। ऐसा लगता है कि आज प्रभु का दिन है, तो थोड़ा ज़्यादा किया जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ श्री राम स्तुति से, और वो मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक, और फिर बजरंग बाण। बेशक। जितना मेरे पास समय हो, अगर मेरे को लगे कि हाँ, मैं 2-2 बार दोनों सब चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, तो मैं 2-2 बार पढ़ता हूँ। अगर लगता है कि नहीं टाइट है थोड़ा आज, तो मैं 1-1 बार ही पढ़ता हूँ। बट हाँ, ऐसा है कि अगर आप चाहोगे टाइम निकालना, तो टाइम निकल जाता है। कोई भी इतना बिज़ी नहीं है कि वो लाइक 20 या 30 मिनट ना निकाल पाए। इससे ज़्यादा भैया मेरे को नहीं लगता कि आपको लगेंगे। अगर आप सरल चीज़ें करोगे, तो 20 से 30 मिनट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। अच्छा लगा जानकर आपकी दिनचर्या सरल है मगर भाव से जुड़े हैं। देखिए, लोगों के पास बाकी सब चीज़ों करने का बहुत समय है। मूवीज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, ब शॉपिंग ब मगर मेरा यही कहना है कि एट लीस्ट थोड़ा समय निकालो। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट? अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी करो अ, 2-5 मिनट राम जी के नाम का स्मरण करें। देखिए, एट लीस्ट पहला कदम
हम कई बार क्या होता है, लोग ज्यादातर दुख के समय में प्रभु की शरण में जाते हैं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। तो समय कैसा भी है, एटलीस्ट प्रभु को धन्यवाद करने के लिए तो पाठ करें। ऐसा जरूरी थोड़ी कि दुख आएगा, संकट आएगा तो उसी तभी में करेंगे। प्रभु के नाम का स्मरण करो। एटलीस्ट अगर सुबह आंखें खुल रही हैं, आप उठ रहे हैं, तो समझिए कि आज का दिन देखने मिला, उसके लिए तो धन्यवाद हाँ। करें। तो यस, अच्छा लगा जानकर, सिंपल और सरल भक्ति। एक सवाल और, जैसे अब तक आपने जो भी अनुभव सुना है, नेगेटिव एनर्जी कहें, हेल्थ रिलेटेड कहें, आपके कॉलेजेस वाले कहें, ये बाह्य अनुभव थे। अंदरूनी तौर पर हनुमान जी की भक्ति अगर देखें, जैसे आप हनुमान जी की भक्ति पूरे विश्वास के साथ अभी आप कर रहे हैं, मगर पहले आपका माइंडसेट कैसा था? और भक्ति करने के बाद आज उनकी शरण में है, नित्य पूजा पाठ करते हैं, आपके अंदर भीतर क्या चेंजेस आए? प्लीज बताएं। सबसे बड़ा जो चेंज आया भैया वो ये था कि मैं क्लास में ना शुरू से मतलब टॉप 3 टॉप 4 में रहता था। तो मेरे को ना ऐसा होता था कि अगर मैं मेरे से ऊपर कोई है तो उसके प्रति थोड़ी लाइक वो कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें थी। मतलब वो जो एक कॉम्पिटिटिवनेस में होता है। बट ये चीज़ें जब से स्टार्ट हुई ना तो मेरे को जो दूसरे जो लोग थे, उनके भी सक्सेस में मेरे को खुशी मिलने लगी। ओके, क्या बात। हाँ, और ये जो मतलब थोड़ी-सी भी जेलसी थी, ईगो था, ये चीज़ें खत्म हुई। और अभी ऐसा है ना कि अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, तो मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, कोई भी, वो किसी भी एज का हो, क्या मैं वहाँ जाके बैठता हूँ। बट अगर मैं देखता हूँ ना कि कोई बैक बिचिंग कर रहा है या मतलब कोई नेगेटिव किसी के बारे में बोल रहा है, पता नहीं मेरे को क्यों अंदर से मन नहीं करता। भाई देखो, मैं तो अगर मेरी मदर भी अगर कुछ ऐसी बातें करती है, माइट भी औरतें बात करती हैं आपस में, तो मैं उसे टोक के बोल देता हूँ कि देखो तुम ऐसे तो बोल रही हो, राइट, बट इसमें ये पॉजिटिव भी तो है, इसके चलते भी तो कितना सही है इसके लाइफ में और बाकी के लाइफ में। हाँ, माइट भी कुछ हो सकता है निगेटिव हो, बट इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें भी तो है। तो मतलब मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। मैं अगर 100 चीजें खराब है तो एक चीज पॉजिटिव पिक करना मेरे को आ गया और उससे खुश रहना आ गया। तो ये इंटरनल चेंजेस मेरे अंदर हुए भैया। धन्यवाद। जीवन सरल हो गया, यही तो है। हाँ। जो होता ना, जो पहले जो हम गुत्थी में मतलब सुलझा नहीं पाते, अभी ए टू बी हो गया, सरल विचार, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, सही और गलत में फर्क दिखने लगा। जैसे जैसे प्रभु के निकट जाते हैं तो हमारे अंदर से जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है। बाही हो, जैसे कई लोग नॉनवेज खाते हैं या व्यसन करते हैं, वो छूट जाता है। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो अंदरूनी चीजें भी, जो जैसे आपने कहा, कोई आगे जा रहा है तो एक हल्की सी जेलसी होती है, कंपिटिटिव नेचर होता है, ईगोइस्टिक नेचर होता है, कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो सारी चीज भी निकल जाती है। क्योंकि और वो दास्य भाव आ जाता है, क्योंकि हनुमान जी में वो स्वयं महादेव है, मगर फिर भी देखिए राम जी के चरणों में भी दास्य भाव रखते हैं, हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जैसे जैसे आप उनके निकट जाओगे तो टॉक्सिक लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हाँ। हाँ, या तो जो आपका बुरा करना चाहते हैं या आपका बुरा सोचते हैं, या तो प्रभु ने सुधार देंगे या तो आपसे ही दूर कर देंगे। सिंपल, हाँ। आपका जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसे। अच्छा लगा जानकर। आगे और कोई अनुभव तो प्लीज शेयर कर। हाँ भैया, एक और अनुभव है। 2025 में एज एन रिसेक्शन था, तो ऑफर लेटर्स थोड़े लेट रिलीज कर रही थी सारी जी, कंपनी। तो मेरे को लगा थोड़ा लेट हो चुका है और मैं जी, ट्यूसडे को बैठ के पूजा ही कर रहा था। और उसके बाद मेरा फोन बगल में रखा हुआ था, जी, हनुमान जी की पूजा कर रहा था, बजरंग बाण कर रहा था। मैं उनसे पहली बार उनसे मैंने बोला जॉब रिलेटेड कि ये ऑफर लेटर नहीं आ रहे, मेरे बाकी फ्रेंड्स के आ गए हैं और मेरा अभी तक नहीं आया, तो क्या है, अगर कुछ हो सके तो जल्दी आप करवा दो। मतलब मैंने पहली बार ही बोला। और भैया जब मैंने फोन अपनी बार पहली उठाया ना, तो जो ईमेल आया था मेरे को, जी, वो ऑफर लेटर का था। क्या वो 9:59 AM पे ऐसा करके कुछ आया था, ऑफर लेटर था। और उसी दिन पटना में महावीर मंदिर है स्टेशन पे, बहुत जी, अगर लोगों ने बताया होगा तो आपको बताया होगा। जी, वहां पे मनोकामना और संकट मोचन दोनों हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो वहां पे है। मात्र एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये दोनों स्वरूप जो है उनके राइट, एक ही जगह पे हैं। तो मैं वहां पे गया और मतलब मेरे मन में सवाल था कि जब से मैंने ये भक्ति स्टार्ट की है, तो भगवान ने मेरे को फ्रीलांसिंग और एक अलग करियर पाथ की तरफ वो लेके गए हैं मेरे को। जी, तो मैंने उनसे डायरेक्शन मांगा वहां पे कि आप क्या चाहते हो। मतलब जब से मैं आपके शरण में आया हूँ, तो ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या चाहते हो, मतलब आपके हिसाब से मेरे लिए क्या सही है, कुछ आप इंडिकेशन मेरे को दो। राइट, तो भैया ऐसा हुआ और मैं भूल गया इस बात को बोल के। और अगले दिन
एक एजेंसी जिसके लिए मैं फ्रीलांसिंग करता था, वहाँ के जो हेड थे, जिनकी वो कंपनी ही थी, उनको उन्होंने मेरे को कॉल किया डायरेक्ट और उन्होंने बोला, "शुभम, मैं सोच रहा था कि कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, जो मैं चाह रहा हूँ टोटली तुम्हें हैंड ओवर करने की। लाइक तुम अपनी टीम बनाओ जी। और तुम उसे हैंडल करो। मैं तुम्हें बजट देता हूँ उस हुँ, पूरी प्रोजेक्ट का और तुम अपना हैंडल करो, तुम्हें किसे कितना देना है, किससे क्या काम करवाना है, हुँ, तुम वो खुद हैंडल करो।" तो भैया सोचो, वो भी इन्होंने ही कराया कि डायरेक्ट मेरे को इंडिकेशन दे दिया कि हाँ, ये भी हुँ, चीज़ है जो तुम्हें कंटिन्यू करनी है। और उसके चलते भैया, बोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जो लाइक सीटीसी होती है राइट। इंजीनियरिंग हुँ, कैंडिडेट की, हुँ, अ, उतना मैं उनकी कृपा से मंथ में निकाल लेता हूँ। हुँ, बहुत बड़ी बात है। ये तो सारी व्यवस्था वे करता हूँ, कहते हैं ना वो जहाँ वही कर रहे यस, हैं और कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। और ये होता है, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर है आपके जीवन का। भक्ति, अच्छे कर्म और निष्कपट भक्ति से आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, "जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।" तो वैसे लोगों से मिलाएँगे, जो आपका कार्य आसान कर देंगे। देखिए हाँ, खुद ब खुद कनेक्शंस बन जाते हैं भैया। हाँ, सिंपल। आपने पटना के जो स्टेशन के सामने महावीर हनुमान जी की बात की, कई लोगों ने उनके अनुभव भी शेयर किए हैं, भक्तों ने हमारे चैनल में आकर। अ, कैसा है उनका स्वरूप? वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है? क्योंकि आप पटना से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है भैया। जब भी मैं गया हूँ तो हुँ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। क्या और बात जब भी अगर कोई बोलता है ना कि मेरे लाइफ में या मेरा कोई फ्रेंड की हाँ मेरे को ये चीज हो रही है, तो मैं उसे ये बोलता हूँ, एक बार हनुमान जी के दर्शन करके आओ, एक बार महावीर मंदिर जाओ, जी। देखो कुछ ना कुछ बेटर होगा। और बहुत ही क्लीन है भैया वहाँ पे। हर एक फ्लोर पे एज नीचे तो हनुमान जी हैं हुँ, हुँ, और उसके पीछे आपको जाने का अवसर मिलता है। हुँ, हुँ, पीछे का जो वॉल है, वहां पे आप राम नाम लिख सकते हो और वहाँ पीछे से आप भगवान को आप सर टिका के आप प्रणाम कर सकते हो। वहां पे ओके, पीछे की गैलरी बना रखी है उन्होंने, स्पेशली जहाँ पे हाँ, जहाँ से मूर्ति जो वॉल से जहाँ से टच की हुई है, हुँ, वहाँ बैक से आप जाके उसे अपने सर आप लगा सकते हो नमन और कर भगवान से सकते हैं। बात कर सकते हो। क्या बात है! तो बहुत ही ज़बरदस्ती जगह है भैया। आप ऊपर जाओगे तो फिर शिव जी का शिवलिंग वगैरह है, वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह होती है। अरे! 3-4 फ्लोर ऊपर धीरे-धीरे करके बना रखे हैं और पटना स्टेशन पे है, तो जो भी लोग आते हैं, यस, तो वो अगर नहीं जा पाते अंदर तो वहीं से प्रणाम करते हैं, लेकिन स्टेशन पे आप उतरोगे तभी आपको वहाँ पे वो दिख जाते हैं। बेस्ट तो लैंडमार्क है वो, रेलवे स्टेशन के सामने। हाँ, मैंने फ़ोटोज़ में देखा है। बड़ी इच्छा हाँ। है आने की, बालाजी महाराज कभी बुलाएँ तो अवश्य आएँगे, क्योंकि मैंने क कई भक्त आए हैं, वहाँ की महिमा का गुणगान किया है, कैसे चमत्कार, क्योंकि देखिए हर एक के भाव हैं किसी स्वरूप से, किसी को कष्टभंजन, हुँ, किसी को बागेश्वर, तो किसी हाँ। को महावीर हनुमान जी से वे जुड़े हैं। तो वही मैं क्यूरियस था, जब आपसे टेस्ट कॉल पे बात हुई थी, मुझे पूछना था, मतलब कि आप पटना से हैं, तो और आपने बात भी की महावीर हनुमान जी की, तो अच्छा लगा जानकर। और भी कोई एक आध अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं भैया। अभी भैया एक और 2000 लास्ट बर्थडे है मेरा, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा उसका। ओके। ये जो है इसका प्रूफ भेजूँगा मैं। जी। 13 सितंबर को मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे में शुरू से ही ना पापा जब ऑफ़िस में थे, तो वो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते थे। मैंने कभी आज तक अपने लाइफ़ में केक कट नहीं किया। ओके। वो वही होता था, पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे, अब मैं जब बड़ा हुआ हूँ, तो एक वो फैमिली फंक्शन टाइप सा है, बाहर के लोग नहीं आते। बट वो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सब जगह प्रसाद बँटते हैं। तो मैं जब आपके वीडियो देखता था ना, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि प्रभु ने मेरे को दर्शन दिए, इस टाइप से दिए, उस टाइप से दिए। तो मैंने बोला कि आपकी इतनी कृपा है मेरे पे, तो आप भी मेरे को मेरे बर्थडे के दिन आप दर्शन देना। तो जब सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म हुई, उसके बाद मैं अपने पूजा रूम में गया और वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा की। और उसके बाद मैं बस अपने रूम पे बैठा हुआ था, तो सबने हल्ला करना स्टार्ट किया। मेरे जो नेफ्यूज़ हैं, वो आए हुए थे। राइट। दीदी के जो छोटे-छोटे हैं काफ़ी, अभी 2-3 साल के हैं सब। तो शुभम मामा सब देखो ना, बंदर आया है। हो, हो। राइट। तो वो बस एकमात्र सिंगल बंदर आया हुआ था और भैया मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप किसी से पूछोगे पटना में, तो पटना में आपको बंदर ओके, नहीं दिखेंगे। ओके। वो हैबिटेट जगह नहीं है बंदर की। अगर मैं अपने गाँव साइड जाता हूँ, तो वहाँ पे हैं बंदर, क्या बात बट हमारे यहाँ बंदर नहीं है। आपको बहुत रेयर अगर दिख गया, मदारी लेके आता था तब बंदर दिखते थे, ऐसे बंदर नहीं दिखते थे। एक बूढ़ा सा बंदर अकेले बैठा हुआ था, तो उसको जितने भी प्रसाद के जितने भी तरह के फल थे ना, मैं नीचे गया और उनको दे के आया। हो, हो। और वो एक गाड़ी पे बैठ के, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, वहां पे बैठ के उन्होंने सब कुछ खाया, फिर भी वहां पे बैठे रहे।
तो फिर मैं रोटी लेके गया, रोटी उनको जब दी मैंने, तो ऊपर से अपने बालकनी से एक फ़ोटो ली थी राइट, और वो डेट भी है ऊपर, मैंने स्क्रीनशॉट जो ली उस पे 30 सितंबर 2025 लिखा हुआ है। क्या बात! तो उस दिन वो आए थे भैया, मतलब वो बहुत वही थे। जब मैंने बोला कि हाँ, मेरे को आप इस दिन आओ, उसी दिन वो आए और कभी उससे पहले उस एरिया में, मेरे एरिया में बंदर नहीं देखा गया नहीं था, मिलता कभी भी नहीं। है। ऐसा समझिए कि आपके जन्मदिन, इतने बड़े दिन पर वे आपको आशीर्वाद देने आए थे और आपके मन में ये इच्छा भी थी कि सबको हाँ, दर्शन मिल रहे हैं और आप भी उनके शरण में हैं, तो काश मुझे और आपका दिन और स्पेशल हो गया। ऐसा समझिए, हाँ, दर्शन भी हुए, आशीर्वाद उनका मिला आपको और आपके हाथों से उन्होंने सेवा भी स्वीकार की। जो आपने जो फल वगैरह दिए, उन्होंने ग्रहण कर किए। तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब स्पेशल मोमेंट है आपके बर्थडे का, जो आप कभी अवश्य आप हमसे शेयर करिएगा, बाकी भक्तों को भी हम दर्शन कराएँगे। और अच्छा लगा जानकर, एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत अद्भुत थे। कुछ तो रोंगटे खड़े करने वाले थे, जैसा आपने बताया स्पेशली होटल वाले। अ, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। आप वैसे वीडियोज़ हमारी कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया सबसे पहले तो आपकी वीडियोज़ जो है वो मैं लगभग जब आपकी जो पर्सनल ब्लॉग्स आती थी ना, जिसपे आप अकेले रहते थे, उसमें पॉडकास्ट नहीं था शायद आपके चैनल पे। हाँ, वॉइस ओवर करता, राइट। हाँ, वॉइस ओवर करते थे आप, उस समय से मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ। और सबसे पहला जो मेरे को जब मैंने बताया था अपना ट्यूमर वाला जो भी राइट, एग्ज़ामिन हुआ था, उस समय मेरे दिमाग में जब मैं थोड़ा-सा लाइक पहले तो डाउन हो गया था और जब मैं वापस से ऊपर उठा तो आपकी वीडियोज़ की बातें मेरे को याद थी कि हाँ, इसका किसी-किसी का तो कैंसर राइट, 4th स्टेज ऐसे करके भी मैंने देखा था आपके वीडियोज़ कि वो राइट, ठीक हुए हैं। राइट, तो उससे मेरे को बहुत आप कह सकते हो कि मोटिवेशन मिला था राइट, कि जब हनुमान जी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें, तो ये तो कुछ नहीं है, मतलब उनके लिए ये रातों-रात ठीक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिला था मेरे को। और मैं जब भी फ्री रहता हूँ भैया, जब भी फ्री रहता हूँ, सही में कल भी जब आपको मैंने मैसेज किया था, राइट। तो उस समय भी मैं जब भी लैपटॉप खोलता हूँ, फ्री रहता हूँ, कोई काम नहीं रहता, तो आपकी वीडियोज़ ही चलाता हूँ। ओह! धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सच में। ये देखिए, कराने वाले प्रभु हैं, हर भक्त के साथ हैं और बस ऐसे ही सभी भक्त एक-दूसरे के अनुभव देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, सभी को एक-दूसरे के अनुभव देखकर अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जब आपका अनुभव शेयर होगा तो वे भी आपके अनुभव से अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाएँगे। अरे! इन भक्त को ऐसा हुआ था, ओके, तो इन्होंने बजरंग बाण किया था, तो चलो हम भी करके देखें। अरे! इनको ऐसे नेगेटिव एनर्जी ने प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो हम भी। तो यही है, ये परिवार है हम सभी भक्तों का, चलाने वाले प्रभु हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मेरे लाइफ में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतना दिया हनुमान ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात। और ये सच में सिद्ध है मेरे लाइफ में, मतलब मुझे तो ऐसा फ़ील होता है। वे कदम-कदम पर आपके साथ हैं, शुरुआत से ही। ऐसा समझिए, आपकी माताजी ने जो भक्ति का बीज बो दिया था ना, बचपन में, क्योंकि बचपन में भाव को भाव हम माता-पिता कहते हैं वो करते हैं, मगर वो बीज बो दिया था, जिसका अंकुर अभी फूटा है, जब आप युवावस्था में हैं। जो और अभी ऐसा है कि चलिए, माता-पिता तो हर समय साथ नहीं हो सकता, हमें बाहर जाना पड़ता है, हॉस्टल, पढ़ना, जॉब, तो आप कभी भी अभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। यही तो है। हाँ, हाँ। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो वो जो बीज बोया था आपकी माता ने, वो आज अंकुर फूटा है और वो भक्ति और निखर के बाहर आ रही है। और ये तो शुरुआत है, ऐसा समझिए। अभी तो आप युवा अवस्था में हैं। पहला कदम ही आपने जो लिया है उसमें इतना कुछ अनुभव किया इस उम्र में भी, तो अभी तो बहुत कुछ देखना है। हम यही प्रार्थना करेंगे आप खूब आगे बढ़े, प्रभु की भक्ति और आगे आपकी होती जाए। आप ऐसे ही तरक्की करें, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जी, जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जी, जय, 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 पवन सुत हनुमान की जी, जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव थैंक शेयर यू भैया। करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय हनुमान।